नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कब तक कंवारे रहेंगे देवर जी आप? मुझे एक देवरानी लाकर दे दीजिए बस। पूरा घर मुझे अकेले से नहीं संभाला जाता है। हाँ, जैसे देवरानी आकर घर के कामों में आपका हाथ ही बटा देगी, है ना। आज के ज़माने में घर का काम करने वाली लड़की मिल जाए या सोचना भी पाप है। भाभी, आजकल की लड़कियों को घर का काम आता ही कहाँ है। हाँ हाँ, जैसे कि मैं तो 100 साल पुरानी हूँ। मुझे भी शुरू में कहाँ आता था कुछ भी काम करना। माँ जी ने सिखाया ना और मैं सीख गई। अब तेरी धर्म पत्नी आएगी तो उसे सब कुछ मैं सिखा दूंगी, समझा तू? तू तो अब टेंशन मत ले, बस मेरे लिए एक देवरानी लेके आ। बात तो सही कह रही है सोनम। अरे वक्त रहते तेरी शादी हो जाए तो अच्छा है, वरना बाल वाल झड़ गए ना तो दो चार रिश्ते आ रहे वो भी आने बंद हो जाएंगे। सुनिए जी। हाँ बोलो। आप ना इस बार सीरियसली इसके लिए कोई लड़की देखिए। यह बेचारा तो खुद किसी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखता है। तुमसे तुम्हारा बेटा छूटे तब तो दूसरे के पल्लू में बधेगा ना। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा करण अब भी स्कूल जाता हुआ बच्चा है, जो रोज इसे टिफिन पैक करके दे देती हो। आप भी ना जब देखो मेरे बेटे को नजर लगाते रहते हैं। अरे कह दिया ना मैंने, आप रिश्ता देखिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, श्री श्री रवि कुमार की मातेश्री सुनीता देवी, वैसे भी आपके आगे मेरी चलती कहाँ है। हाँ हाँ भाभी, जब तक देवरानी नहीं आती है तब तक ऐसे ही जेठानियाँ गाना गाती हैं। जब देवरानियाँ आ जाती हैं तो जेठानियाँ गाती हैं, अरे ढूंढी ढूंढी क्यों मैं देवर की देवरानी। ऐसी बात नहीं है देवर जी। चलो भाई, सब तैयार हो जाओ, आज रवि के लिए एक रिश्ता आया हुआ है। चलो आज लड़की देख कर आते हैं। ठीक है चलिए। हाँ, तो सीए कर रही है बेटी हमारी, पढ़ाई लिखाई में जरा भी पीछे नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई के नाम पर काम चोरी करे, बिल्कुल नहीं जी। इसका बस चले तो अपनी माँ को रसोई में जाने ही ना दे, पर इसकी माँ ना खुद ही से पढ़ने को फोर्स करती है। अब बच्ची पढ़ लेगी तो इसके आगे के लिए अच्छा ही होगा ना। कुछ कर लेगी, 2 पैसे कमाएगी तो शादी के बाद अपने पति को ही तो देगी। हम कौन सा लेने आने वाले हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। लो देवर जी, मिल गई घर का काम और बाहर का काम जानने वाली, संस्कारी तौर तरीके वाली देवरानी। हाँ भाई साहब। जी जरूर। रुचि, तुम इस घर में मेरी देवरानी बन के आ गई हो। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ। जी तुम अपना हाथ आगे लाओ। जी ये ले इस घर की चाबियाँ। अब इन चाबियों को ना तू ही संभाल। मैं तो संभालते संभालते थक गई हूँ। अब तुझे ही देखना है, मेरे प्यारे देवर जी को भी और इस घर को भी। पर शुरुआत से ये सब आप करती आ रही हैं भाभी, आपसे अच्छा हिसाब किताब इस घर में कौन रख सकता है। तुम टेंशन मत लो रवि, मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ माना भाभी को तजुर्बा होगा, पर यह मेरा प्रोफेशन बनने वाला है। इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और हाँ, एक हाथ में घर का खाता रहेगा तो पैसों की बचत तो होनी ही है, और वो बचत के पैसे हमारे ही तो काम आएंगे, है कि नहीं भाभी? लो ये तो तुझसे भी होशियार निकली। बहुत जुमेगी रुचि हमारी तुम्हारी। ना बीत गया, बाप रे बाप, बजट ही ऊपर नीचे हो गया है। क्या हो गया बहू, ऐसा क्या हो गया? अब चीजों के दाम जो महंगे हो गए हैं मम्मी जी। जिस चीज की जरूरत है वो तो लानी ही पड़ेगी ना, पर एक्स्ट्रा चीजों का यूज जरा कम करना होगा। फालतू की चीजों का यूज कुछ ज्यादा ही हो रहा है हमारे घर में। जैसे भाभी की एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ग्लूटेन फ्री घी, कुछ चीजों में तो कटौती करनी ही पड़ेगी। अच्छा ऐसी बात है तो तू देख लेना, तुझे जो समझ में आए वो कर लेना। आज एक ही सब्जी बनाइए भाभी, आप ना रोज 3-4 सब्जी बना देती हैं। देखा है सब्जी कितनी महंगी हो गई है। सब्जियों में जो 1 महीने में पैसे लगने चाहिए वो 10 दिन में ही लग जाते हैं। तो अब से बजट मेंटेन करने के लिए हमें एक ही सब्जी से काम चलाना होगा। और रोटियों पर घी मत लगाइए प्लीज। ठीक है रुचि, तुम जैसा कहो। ये क्या है, ये कैसा खाना है? रोटियां और एक सब्जी? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। जब तक थाली में 3-4 सब्जी ना परोसी जाए कोई खाने को और देखता भी नहीं था। यहाँ पहली बार ऐसा क्या हो रहा है कि थाली में एक ही सब्जी और सूखी रोटी है। यह सब क्या है? ऐसी क्या भुखमरी छा गई है घर में? ऐसी क्या पैसों की दिक्कत आ गई है जो रोटी में घी तक नहीं लगा हुआ है? नाराज मत होइए पापा जी, वो रुचि ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा ना। आप कहते हैं तो मैं 3 क्या 5 सब्जियां बनवा दूं पापा जी, पर अभी शादी गुजरी है, आपका भी कितना खर्चा हुआ होगा, सब मैनेज करके चलना पड़ेगा ना। कोई बीमार है क्या घर में जो आज सब्जी नहीं बनी? आज ये अचार रोटी क्यों परोसा है? मम्मी जी कल हम सब रेस्टोरेंट चले गए थे ना, तो थोड़ा बजट ऊंचे नीचे हो गया है।
उसी को मैनेज करने के लिए मैंने भाभी से सब्जी बनाने से मना कर दिया था। हे भगवान, ये रुचि और उसका बजट। मैं थोड़ा किचन से पानी पी के आती हूँ। अरे रुचि इतनी रात को पिज्जा खा रही है। यह रुचि अभी तो कमाती भी नहीं है, तो फिर पिज्जा कैसे आया होगा? हो सकता है देवर जी लेकर आए होंगे। मुझे क्या, मैं जाकर सोती हूँ। अच्छा हुआ रजनी तुम आज घर आ गई, हमको मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह रुचि, तुम्हारा सूट तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो तो लगना ही है, 5000 का जो सूट है रवि मेरे लिए लाए हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब तू ही सोच, रवि मुश्किल से 15000 कमाता है और रुचि के मायके वालों ने भी शादी में उस वक्त कुछ ज्यादा नहीं दिया था। सब तो हमारे सामने ही है। अचानक इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? यह नए जूते नए पर्स कहाँ से आ रहे हैं? रोज रात में मैं देखती हूँ कि कोई ना कोई डिलीवरी मैन इसे पार्सल पहुँचाने आ ही जाता है। हाँ, कल रात को तो मैंने भी देखा था उससे पिज्जा खाते हुए, पर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तुझे क्या लगता है? हमारे घर में तो ऐसे भी पैसों की बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। और कहाँ से आएंगे? घर के पैसों में से ही पैसे मार रही होगी या कहाँ? पहले मेरे आते ही तू चाय नाश्ते की लाइन लगा देती थी और अब तेरी रसोई में बिस्किट का एक पैकेट तक नहीं होता है। तुम लोग खाते क्या हो? अचार रोटी? ऐसा कौन सा बजट संभाल रही है लल्लू सी? कहीं की मुझे तो शुरू से ही इस पर शक था। पढ़ाई में भी गोल है। यह मेरी एक फ्रेंड की बैचमेट थी। मुझे तो शक है कि सीए वाली बात भी झूठ तो नहीं बताई इसने। बाकी तू देख लेना, वो तुझे धोखा दे रही है। ठीक है, मैं रुचि के कमरे में जाकर हिसाब वाली कॉपी देखती हूँ थोड़ा। ये क्या, रुचि ने तो पूरे हिसाब में पूरा घपला कर रखा है। रुचि, तुम्हें महीने में राशन के नाम पर 30,000 रुपए तुम्हारे हाथों में दिया जाता है और महीने का राशन का खर्चा 8,000, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? पहले जो बिजली का बिल 5,000 आता था, अब 2,200 आता है, पर तुम बिल के नाम पर 6,000 ले लेती हो। बाकी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? भाभी क्या कह रही हैं? जवाब दो रुचि। यह क्या जवाब देगी? मैं देती हूँ जवाब कि सारे पैसे जा रहे हैं इसकी अय्याशियों में। आधी अलमारी भर रखी है प्यारी देवरानी ने शॉपिंग करके। भाभी, ओ भाभी, ओ यह सब क्या है बहू? तुझे शॉपिंग ही करनी थी तो कर लेती शॉपिंग, मांग लेती हमसे पैसे। पर हम लोगों को बीमारों जैसा खाना खिलाने की क्या जरूरत थी तुझे? भाभी आपको चाहिए थी ना देवरानी, ढूंढ ली अपने देवर की दुल्हन। हो गई मदद भाभी आपको किचन में। जब से सुरुचि आई है शायद उसने ही कोई काम किया हो, सिवाय इसके कि बजट बढ़ाने और बजट का बेड़ा गर्क करने में। मैं वो सारी बातें जो पापा ने आपको बताई थी वो झूठी थी। मुझे किचन का कोई काम आता ही नहीं है। इसीलिए पहले दिन जब भाभी ने मुझे घर की चाबी सौंपी, मैंने हिसाब की सारी जिम्मेदारी ले ली। पापा ने कहा था शादी के बाद तेरे मौज ही मौज है, तो मेरे हाथ में कैश देता ही कौन? फिर मैंने दिमाग लगाया, मुझे तो बस एक ही काम आता था, घपला करना, और मैंने वही कर दिया। क्या गलत किया मैंने? ओह, खोदा पहाड़ निकली चुईया।